जय हिंद दोस्तों। आप सभी का एग्जाम सक्सेस फंडा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की इस क्लास में हम जीके और जीएस के प्रश्न करेंगे जो कि भारतीय थल सेना में आए हुए प्रश्न हैं। पुराने पेपर में आ चुके हैं। तो आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 7 अप्रैल, 7 मई, 1 अप्रैल, 1 मई। तो इसका आंसर सही होगा 7 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, असहयोग आंदोलन किस वर्ष में गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था? ऑप्शन है 1919 में, 1920 में, 1922 में, 1940 में। तो इसका आंसर सही होगा 1920 में। असहयोग आंदोलन गांधी जी ने 1920 में शुरू किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कयक इनमें से किससे संबंधित है? आदिवासी उपकरण, नाव, समुद्री जहाज, हथियार। तो कवक किससे संबंधित है? कयक नाव से संबंधित है। कयक का संबंध नाव से है। अगला प्रश्न देखते हैं, नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? इनके ऑप्शन है कृष्णा नदी, नर्मदा नदी, गोदावरी। इनमें से कोई नहीं। तो नासिक गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। ये सारे प्रश्न आपको अच्छे से पढ़ लेना है। सारे ही प्रश्न भारतीय थल सेना में पिछले पेपर में आ चुके हैं। हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन टकरा ही जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का एकमात्र जल प्रशिक्षण जहाज है? आईएनएस तरिंगिनी, आईएनएस विराट, आईएनएस गरुड़। इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा आईएनएस तरंगिनी। भारत का एकमात्र जल प्रशिक्षण जहाज है आईएनएस तरंगिनी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दुनिया की सबसे लंबी नदी अमेजन कहाँ से बहती है? ऑप्शन है दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप। तो अमेजन नदी कहाँ से बहती है? अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका से बहती है। अगला प्रश्न है, कौन सा दस्तावेज भारत की आधिकारिक भाषाओं का विवरण रखता है? तो ऑप्शन है 9th, 11th, 8th, नॉन ऑफ दीज। तो इसका ऑप्शन सही होगा 8th। भारत की आधिकारिक भाषाओं का दस्तावेजों का विवरण रखने का 8th है। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना के कमानों की संख्या कितनी है? ये तो आप सब लोग को अच्छे से याद होना चाहिए क्योंकि आप भारतीय थल सेना की तैयारी कर रहे हैं। तो भारतीय सेना में कमानों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 62, बी 7, सी 6, डी 20। तो भारतीय सेना में कमानों की संख्या कितनी है? 7। बी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ए उत्तर प्रदेश, बी झारखंड, सी छत्तीसगढ़, डी उत्तराखंड। तो आपको बताना है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न, सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? ऑप्शन ए दिनार, बी लीरा, सी रियाल और डी इनमें से कोई नहीं। तो सऊदी अरब की मुद्रा है रियाल। सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? रियाल है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, भारत स्वतंत्र भारत की पहली महिला गवर्नर थी, कौन थी? ऑप्शन है ए विजय लक्ष्मी पंडित, बी शीला दीक्षित, सी सरोजिनी नायडू और डी इनमें से कोई नहीं। तो स्वतंत्र भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी? इसका ऑप्शन होगा सी सरोजिनी नायडू थी स्वतंत्र भारत की पहली महिला गवर्नर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, गाइड पुस्तक के लेखक कौन है? ये प्रश्न 2016 में भारतीय सेना में आ चुका है। इसका ऑप्शन है बी एस नायपाल, बी आर के नारायण, सी टैगोर, डी चार्ल्स डिकेंस। तो गाइड पुस्तक के लेखक कौन है? आर के नारायण। इसको आप अच्छे से याद करना क्योंकि एक पुस्तक से हर बार क्वेश्चन पूछ ही लेता है भारतीय थल सेना में। अगला क्वेश्चन है, सशस्त्र बल के सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं? ऑप्शन ए सेना कमांडर, बी प्रधानमंत्री, सी रक्षा मंत्री
और डी राष्ट्रपति। ये भी प्रश्न आप भारतीय सेना की तैयारी करने वालों को अच्छे से याद होना चाहिए कि सशस्त्र बल के सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं। तो सशस्त्र बल के सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, पानीपत की पहली लड़ाई किनके किनके बीच लड़ी गई थी। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में, ऑप्शन बी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, ऑप्शन सी नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में, ऑप्शन डी क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में। तो पानीपत की पहली लड़ाई किसके किसके बीच लड़ी गई थी। ऑप्शन बी सही होगा, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मलेरिया किसके कारण होता है। इसके ऑप्शंस हैं, ए जीवाणु, बी प्रोटोजोआ, सी वायरस और डी कवक। तो मलेरिया किसके कारण होता है। मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, बाजरोधी विटामिन का नाम बताइए। तो बाजरोधी विटामिन कौन सा है। इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन ए, ऑप्शन सी विटामिन के और ऑप्शन डी विटामिन डी। तो बाजरोधी विटामिन कौन सा है। बाजरोधी विटामिन विटामिन ई है और विटामिन ए के कमी से रतौंधी होती है, विटामिन के कमी से रक्त का थक्का न जमना होता है और विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है। सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी सबसे ज़्यादा मिलती है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, कार्य बल और विस्थापन के बीच का संबंध बताइए। W बराबर F इंटू यस और बी W बराबर F अपान यस, सी W बराबर F माइनस यस, डी W बराबर F प्लस यस। तो कार्य और बल विस्थापन के बीच का संबंध क्या होगा। कार्य बल और विस्थापन के बीच का संबंध है W बराबर F इंटू यस। अगले प्रश्न पर आते हैं, कौन सा रसायन पौधों से प्राप्त होता है। इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए कुनेन, ऑप्शन बी एस्पिरिन, ऑप्शन सी इंसुलिन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन से पौधे से रसायन प्राप्त होता है। कुनेन से, कुनेन के पौधे से रसायन प्राप्त होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है। तो इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए हवा की गति, बी बारिश, सी भूकंप, डी इनमें से कोई नहीं। तो सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है। सिस्मोग्राफ से भूकंप मापा जाता है। और हवा की गति मापने के लिए कौन सा यंत्र है। हवा की गति मापने के लिए एनीमोमीटर है और बारिश मापन यंत्र है प्लेवियोमीटर है। आपको इनका याद रखना है। हर साल एक प्रश्न मापी यंत्र से पूछ लेता है। अगला प्रश्न है, कौन सी गैस सोडा को तैयार करने में इस्तेमाल की जाती है। इसके ऑप्शंस हैं, ए सल्फर, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी कार्बन मोनोऑक्साइड और डी कार्बन। तो सोडा को तैयार करने के लिए कौन सी गैस का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, इनमें से कौन एक अदिश मात्रक है। अब यहाँ पे आई है अदिश मात्रा की बात। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अदिश मात्रा की परिभाषा और सदिश मात्रक की परिभाषा की। तो अदिश मात्रक की परिभाषा क्या है। अदिश राशि वे राशियाँ हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। उन्हें अदिश राशियाँ बोला जाता है। और सदिश राशि की परिभाषा क्या होती है। सदिश राशि की परिभाषा है, सदिश राशियाँ वे राशियाँ हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिणाम के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। याद रखना है, सदिश में केवल परिणाम की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। और सदिश मात्रक में परिणाम के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे प्रश्न है, इनमें से कौन एक अदिश मात्रक है। तो इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए गति, बी बल, सी त्वरण और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, अदिश मात्रक है गति। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन का
मुख्य घटक क्या है? तो हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक ए प्रोटीन, बी लोहा, सी मोटापा, डी विटामिन। तो हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक क्या है? आयरन, लोहा है हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, एक जीव की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ऊतक, ऑप्शन बी कोशिका, ऑप्शन सी अंग, ऑप्शन डी अंग प्रणाली। तो एक जीव की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? कोशिका कहा जाता है, सेल। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त किसमें शुद्ध होता है? ऑप्शन ए दिल में, ऑप्शन बी गुर्दा में, ऑप्शन सी फेफड़े में, ऑप्शन डी जिगर में। तो मानव शरीर में रक्त किसमें शुद्ध होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गुर्दे में रक्त शुद्ध होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, किन गैसों की उपस्थिति के कारण अम्ल वर्षा होती है? तो इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए Na2 एंड SO2, और बी CO+CO2, और सी है O3O2, ऑप्शन डी है NH3SO2। तो किन गैसों की उपस्थिति के कारण अम्ल वर्षा होती है? NO2 और SO2 के कारण। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत प्रवाह किससे मापा जाता है? तो इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए वोल्ट मीटर, ऑप्शन बी अमीटर, ऑप्शन सी एनीमोमीटर, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत प्रवाह किससे मापा जाता है? इसका ऑप्शन बी सही है, अमीटर से विद्युत प्रवाह मापा जाता है। अभी हम पीछे ही बात किए हैं कि एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है? एनीमोमीटर से हवा की गति मापी जाती है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? तो आपको बताना है इन चार ऑप्शन में से प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं। ऑप्शन ए में है लाल नीला हरा, ऑप्शन बी में है नारंगी नीला पीला, और ऑप्शन सी है लाल नीला पीला, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? लाल नीला हरा को ही प्राथमिक रंग माना जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अंग कोशिका का विद्युत ग्रह कहलाता है? तो ये आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा अंग कोशिका का विद्युत ग्रह कहलाता है। ऑप्शन ए है राइबोसोम, ऑप्शन बी है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी है लाइसोसोम, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन बी। कौन सा अंग कोशिका का विद्युत ग्रह कहलाता है? माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का विद्युत ग्रह कहलाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मानव शरीर के समन्वय गतिविधियों को नियंत्रित करता है? इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए हार्मोन, ऑप्शन बी रंध्र, ऑप्शन सी ग्रंथि, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, मानव शरीर में समन्वय गतिविधियों को नियंत्रित करता है, हार्मोन नियंत्रित करता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, हवा में कितने प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड है? तो हवा में कितने प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड है? ऑप्शन ए 21%, ऑप्शन बी 0.9%, ऑप्शन सी 0.04%, ऑप्शन डी 0.05%। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? हवा में कितने प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड है ये तो सबको ही मालूम होना चाहिए, ये आप 10वीं से पढ़ते आ रहे हैं। तो हवा में कितने प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड है? हवा में 0.4% कार्बन डाइऑक्साइड है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? इसके ऑप्शन है 48, इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए 48, ऑप्शन बी 36, ऑप्शन बी 46, ऑप्शन डी 47। तो मानव मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? इसका आंसर सही होगा ऑप्शन सी, 46 गुणसूत्रों की संख्या होती है। अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्यों में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए
639, ऑप्शन बी 693 और ऑप्शन सी 300, ऑप्शन डी 669। तो मनुष्यों में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 639 मांसपेशियों की संख्या होती है। अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है किडनी की मौलिक इकाई क्या कहलाती है? किडनी की मौलिक इकाई क्या कहलाती है? इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए नेफ्रॉन, ऑप्शन बी न्यूरॉन, ऑप्शन सी नेफ्रेटिक्स, ऑप्शन डी लसिका। तो किडनी की मौलिक इकाई क्या कहलाती है? किडनी की मौलिक इकाई नेफ्रॉन कहलाती है। इसका आंसर सही होगा नेफ्रॉन। अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित करता है? इसका ऑप्शन ए वायुजीवी, ऑप्शन बी ई कोलाई, ऑप्शन सी लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित करता है? इसका ऑप्शन सी सही होगा लैक्टोबैसिलस।